लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस देश की मोदी सरकार लगातार किसानों के खिलाफ पूरा जोर लगा रही थी। आंदोलन को रोकने के लिए बकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन ने देखते ही देखते अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसा दिए। और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पेंटागन की एक रिपोर्ट बताती है, जिसने सैटेलाइट के जरिए वो तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इन 2 सालों के भीतर एक बड़ा बदलाव आया है। उस इलाके में जहां पहले सुनसान पड़ा रहता था, वहां बस्ती बसा दी गई है। यानी एक बार फिर से 56 इंच का सीना चीखने वाले अंधभक्तों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा करारा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि किस तरीके से 3 कृषि कानून वापस ले लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार, तमाम केंद्रीय मंत्री, ये जो राज्य सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की शासित हैं, उन तमाम ने किसान आंदोलन को रोकने के लिए न केवल अनर्गल बयान दिए, बल्कि पूरी ताकत झोंक दी थी। मतलब कि लगने लगा था कि किसान किसान ना हो, देश के दुश्मन हो चुके हों। और ऐसा लगने लगा था कि इनको रोकने के लिए किसी भी हद तक सरकार जाने के लिए तैयार बैठी है। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इन सब से इतर जो पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसने सबके होश उड़ा कर रख दी है। क्योंकि चीन को डरा देने वाले, पाकिस्तान उनके नाम से थर-थर कांपता ऐसा दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही सिर्फ 2 साल में एक बड़ा अंतर भौगोलिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश में आया है। यानी कि जो जमीन अब तक हिंदुस्तान की हुआ करती थी, वहां पर चीनी बस्तियां बसा ली गई है। ये पेंटागन की एक रिपोर्ट कहती है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें ट्वीट में 2 फोटोज हैं, उनको गौर से देखिएगा। ये ट्वीट किया है कोई पुनीत कुमार सिंह नाम के यूजर हैं। उन्होंने लिखा है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बसा लिए, लेकिन कथित ढोंगी देशभक्तों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आखिर कहां गया वो लाल आंख? आप 19 मार्च 2019 की इमेज देखिए और अब 20 सितंबर 2021 की इमेज देखिए। आखिर क्या हुआ देश नहीं बिकने दूंगा वाले 56 इंच का? अब इसके साथ अब आपको 2 फोटो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो 2 फोटो इन्होंने ट्वीट किए हैं, आपने एक तरफ देखिएगा, वो इलाका पहले सुनसान हुआ करता था, वहां कोई बस्ती बसी हुई नजर नहीं आती। वो 19 मार्च 2019 की बताई जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जो 20 सितंबर 2021 की बताई जा रही है। यानी कि इन 2 सालों के भीतर कितना तेजी से बदलाव हुआ है, कितनी तेजी से चीन ने निर्माण किया। और इन्हीं बीच में आप देखिएगा, इसी बीच में किसान आंदोलन चल रहा था नवंबर 2020 से लेकर अभी तक, यानी 1 साल से। तो ज्यादा फोकस किस पे किया गया? चीन पर नहीं किया गया। हां, देशभक्ति जगाने के लिए जरूर किया गया कि चीन के ऐप बंद कर दीजिए, हम ये यूज नहीं करने देंगे, हम अब क्या करेंगे, हम पूरे स्वदेशी हो जाएंगे। तमाम बातें तो कही गई, लेकिन सारा जोर किस पर लगाया गया? किसानों पर लगाया गया था। और आखिर में क्या मिला? मिला वही कि आखिरकार चुनाव हारने के डर से कृषि कानून को वापस भी लेना पड़ा। यानी पहले आपने उन्हें उग्रवादी, खालिस्तानी सब कह दिया था, और जहां जोर देना चाहिए था, यानी अरुणाचल प्रदेश की जिस सीमा पर जोर देना चाहिए था, जहां पर लगातार आपकी सरकार के दौरान आंखें दिखाता है, लद्दाख में घुसने की कोशिश करता है, सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख देता है चीन, उसी चीन के राष्ट्रपति के साथ आप गुजरात में झूला झूलते नजर आते हैं। जिस वक्त आप झूला झूल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी देश की सीमा में घुसने की वो कोशिश करता है। और यह हरकत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार वो करता रहा। अब अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें ये सवाल पूछती हुई है कि आखिर वो 56 इंच का सीना है कहां? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं, बल्कि उनके तमाम अंधभक्तों से भी, जो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि जब तक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, तब तक सुरक्षित है। अगर है तो बताइए कि जब वो गुजरात में झूला झूल रहे थे, उसी वक्त चीनी सेना कैसे देश के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और घुस भी गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लगातार 3 से 4 महीने तक विवाद चलता रहा था एलईसी पर? सवाल यह उठता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बस्तियां कैसे बसा ली गई? क्योंकि पेंटागन की वो रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहा है। ये तो ट्वीट हमने आपको दिखाया। दरअसल पेंटागन की जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, वो और भी चौंका देने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया है।
इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा था कि उसने इस रिपोर्ट पर गौर किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया कि चीन द्वारा इस तरह के अवैध निर्माण दशकों से किए जा रहे हैं, मान लिया है। उन्होंने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। जो पेंटागन ने ये रिपोर्ट जारी की है, दरअसल सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए सरकार चाहे कितनी ही बातें बोले, लोगों को भ्रमित करे, झूठ बोल दे, प्रोपेगेंडा फैलाए, भ्रमित करे, तमाम चीजें करेगी, लेकिन जब पेंटागन की रिपोर्ट आई उसने साथ में संलग्न करके फोटो भी भेजा। मार्च 2019 का और 20 सितंबर 2021 का दोनों के फोटो भेजे। उसने बता दिया है भाई पेंटागन की रिपोर्ट ने कि साहब देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में हालात यह है कि आपके यहां चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, किसानों को रोक रही थी। वो बात अलग है कि अब तो बैकफुट पर नजर आई है, क्षमा मांगने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन फिलहाल क्या हुआ, किसानों को रोकने के लिए, किसानों की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जाती रही। तो क्या हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि चीन के द्वारा इस तरह के अवैध निर्माण दशकों से किए जा रहे हैं, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाने की पेंटागन की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मतलब एक तरफ सरकार मान रही है, विदेश मंत्रालय मान रहा है, लेकिन बिपिन रावत जो सीडीएस हैं वो नहीं मान रहे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर कहा, जैसा कि हमने कहा था कि चीन ने पिछले कई सालों से सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की है जिन पर उसने दशकों से अवैध कब्जा कर रखा है, यानी लगातार वो घुसपैठ कर रहा है। ये सोई हुई है सरकार। जब जब कुछ होता है इस तरह का तो ध्यान भ्रमित करने के लिए कोई नया शिफूगा छोड़ दिया जाता है। इस देश में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, उन्हें रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की जाती है, लेकिन चीन वहां पर क्या करता है, गुंडागर्दी करता है, जमकर हमारी जमीन का दोहन करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, और 56 इंच का सीना वाले खामोश बैठे रहते हैं। और एक बार नहीं, आपने कई बार सुना होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को चेताते रहे कि आप जाकर देखिए किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश हो या चीन से लगती जितनी सीमा है वहां पर लगातार वो अनाधिकृत तौर पर प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है और घुस चुका है। आज भी कदम हिंद की सीमा पर और हिंद की सीमा के अंदर चीनी सैनिकों के हैं, लेकिन मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार झूठ बोलती है क्योंकि उसे मालूम है कि जनता, जिससे हमने कह दिया कि ऐसा नहीं है, वो सीमा यानी बॉर्डर पर जाकर देखेगी थोड़े कि चीन कहां तक घुस आया है, इसलिए कोई नहीं। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है, पेंटागन की रिपोर्ट, ये कम से कम अंधभक्तों को देख लेनी चाहिए, उन तमाम लोगों को देख लेनी चाहिए जो चिल्लाते फिरते हैं कि 56 इंची सीना। ये सरकार सिर्फ किसानों को रोक सकती है, आम जनता पर लाठियां बरसा सकती है, लेकिन देखिए चीन के सामने किस तरह से नतमस्तक नजर आती है। कहना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है। अगर अभी नहीं चेती मोदी सरकार तो काफी कुछ बदल सकता है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए अभी चेत जाना चाहिए और चीन को देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।